हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। अब तक हमने पढ़ा था व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड टू क्लोज्ड इकोनॉमी एंड एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड टू ओपन इकोनॉमी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड तो हम पढ़ चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब था C+I+G की प्लस एक्सपोर्ट प्लस माइनस इम्पोर्ट कि एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वन अकाउंटिंग ईयर में जितना हम कंजप्शन करते हैं, जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लस जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, प्लस जितना हम नेट एक्सपोर्ट करते हैं, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। ये पढ़ा था हमने कल तक। आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इम्प्लाइज टू द फ्लो ऑफ गुड्स and services in the economy during an accounting year. We know production of goods and service implies value addition and value addition implies income generation. Our knowledge of national income accounting tells us that value added and income generated are identical to each other. Accordingly, as aggregate supply implies flow of income in the economy during an accounting year, aggregate supply and Y therefore can be treated as an identical to each other. एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है कि एक अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जितना भी प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर प्लान करता है, उस प्रोडक्शन का टोटल, वो प्राइवेट प्रोडक्शन भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन भी हो सकता है, वो किसी मोनोपोली का भी प्रोडक्शन हो सकता है, सबका प्रोडक्शन का अगर हम समीशन कर देंगे, टोटल कर देंगे तो वो एग्रीगेट सप्लाई होगा। एग्रीगेट सप्लाई के जो अगर हम ड्यूरिंग द ईयर बात करेंगे, अकाउंटिंग ईयर, तो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन अगर हम उसमें स्टॉक भी ऐड करेंगे तो वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट भी होगा। देखो, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम को जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा मार्केट में सेल होगा, उतना ही लोगों की इनकम होगी। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, हर एक व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, तो हमारे नेशनल इनकम है वो जनरेट होगी, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट है वो रेफर करता है कि जो जितना भी प्रोडक्शन करता है एक प्रोड्यूसर, एक फर्म्स, एक इंडस्ट्री, एक प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर, सबका एडिशन होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई। देखिए, एक प्रोड्यूसर है, इनकम है वो जीरो, जब उसकी इनकम जीरो होती है तो वो जीरो ही प्रोडक्शन करता है। हमने लेकिन कंजप्शन जीरो नहीं दिखाया था। अगर इनकम जीरो है तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंजप्शन करना पड़ेगा। इनकम 20 थी, उसने 20 कंज्यूम किया, 40 थी, 40, 60, 60, 80, 100 थी तब 100 किया, 20 थी, 120 थी तब 120। कि एक प्रोड्यूसर की जितना इनकम होती है वो उतना ही प्रोडक्शन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन अगर उसकी इनकम जीरो है तो वो प्रोडक्शन जीरो करेगा। लेकिन कंजप्शन के केस में ऐसा उल्टा होता है, अगर इनकम जीरो है फिर भी वो कंजप्शन करता है। हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, इसमें इनकम हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है हमारी वो जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर तक जा रही है। जीरो के बाद 20, 40, 60, 80, 100 और 120 ऐसे इसको प्लॉट करते जाएंगे तो ये बन जाएगा जो 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे ये बना है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक आदमी की जितना इनकम होती है वो इतना ही प्रोडक्शन कर सकता है, उधार लेके, बोरो लेके वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कंजप्शन फंक्शन। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर C इज एन इम्पोर्टेंट component ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम. हायर इनकम लीड्स टू हायर कंजप्शन एंड वाइस वर्सा। ये कह रहा है कि जो एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा कंजप्शन। जितना ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा हमारा कंजप्शन होगा, जितना कम इनकम होगी उतना ही कम कंजप्शन होगा। ठीक है, द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन। कहते हैं कि जो कंजप्शन और इनकम के बीच में रिलेशनशिप शो करता है उसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। इट रिवेल्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। कहता है कि ये कंज्यूमर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके इनकम के लेवल के, किस इनकम के लेवल पे वो कितना कंजप्शन करता है। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ C इवन व्हेन इनकम इज जीरो। मैंने अभी बताया था। देखो, इसमें क्या था, अगर इनकम जीरो है तो प्रोडक्शन जीरो है, लेकिन कंजप्शन के मामले में वो क्या कह रहा है, अगर इनकम जीरो है फिर भी मिनिमम लेवल अवेलेबल रहेगा इकोनॉमी में कंजप्शन का। दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमियस कंजप्शंस. दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग. अगर हमारी इनकम जीरो है, हम कंजप्शन कर रहे हैं किसी से बोरो करके, तो हमारी सेविंग क्या होगी? नेगेटिव होगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता है कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम.
अगर इन पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हमारा कंजप्शन बढ़ेगा। थर्ड है द इंटायर इंक्रीज इन इनकम ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंजप्शन, ए पार्ट ऑफ it is saved as well, so that the rate of which increase often lags behind the rate at which income increase। ये कह रहा है कि एक पॉइंट पे आने के बाद देखो, जब एक आदमी नौकरी लगता है, मैं आपको फॉर एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर कोई इंसान जॉब लगता है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, कंजप्शन करेगा, खर्चे करेगा, अपनी ज़रूरतें पूरा करेगा, सामान परचेज करेगा। 1 ईयर 2 ईयर आफ्टर 3 ईयर उसके सारे के सारी जो वांट्स थी, जो इच्छाएं थी, जो विश थी वो फुलफिल हो जाएंगी। उसके बाद वो इंसान कंजप्शन कम करके सेविंग बढ़ाएगा। धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ रही है, सेविंग कंजप्शन करेगा ज़रूर हर साल, लेकिन उतना नहीं करेगा। धीरे धीरे उसका जो मूड है वो सेविंग की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन बढ़ेगा, बट साथ में सेविंग भी बढ़ेगी उसकी। ये देखिए, इनकम 0 थी तब भी कंजप्शन 20 था, इनकम 50 कंजप्शन 60, इनकम 100 देन कंजप्शन भी 100। पहले इससे ज़्यादा कंजप्शन कर रहा था, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में उसकी जो जितनी इनकम थी उसने सारी की सारी स्पेंड कर दी। आफ्टर 3 ईयर 150 उसकी इनकम है, लेकिन वो 140 एक्सपेंड कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तक उसकी जितनी भी वांट्स थी वो फुलफिल हो चुकी है, इसीलिए धीरे धीरे उसने जो कंजप्शन है वो कम कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, करेगा। 100 से 140 तो आया, लेकिन इनकम से 10 उसने कम कर दिया। देखो, ये ऐसा नहीं है कि कम करेगा 100 से तो वो 140 आ गया, 140 से वो 160 जाएगा, लेकिन इधर इसकी इनकम भी तो 200 होगी ना। इधर 200 में से 160 यानी कि 40 वो सेव कर रहा है। इनकम से कंजप्शन कम होगा, कंजप्शन तो बढ़ेगा लेकिन इनकम से वो कम होगा। ये डायग्राम है, हमारी इनकम की लाइन 0 से स्टार्ट होकर ऊपर जा रही है, पर्पल लाइन शो कर रही है इनकम को, और जो ब्लू लाइन है वो शो कर रही है कंजप्शन को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जब इनकम 0 थी फिर भी ये हमारा 20 था। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे हमारी जितना भी इनकम है वो सारा का सारा कंज्यूम हो जाएगा, जहाँ पे इनकम और कंजप्शन एक दूसरे के बराबर रहता है। इससे रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, किसी भी टाइम मुझे वो कांटेक्ट कर सकता है। और अपना जिस भी बच्चे को हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं या अपना नोटबुक कंप्लीट करना है, उसके पास आज का टाइम है, वो अपना नोटबुक कंप्लीट करके मुझे कल तक चेक करवाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।